नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई का 8वां पाठ पूर्ण विश्राम, यह पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो इस पाठ में हमें यह दिया गया है कि हमें काम तो करना ज़रूरी है, हमें काम करना ही चाहिए, लेकिन काम के साथ साथ विश्राम भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसके आधार पर यह पाठ था। तो आज हम इस पाठ के आधार पर दिए गए स्वाध्याय को देखेंगे। उससे पहले इस पाठ में जो भी कुछ प्रश्न आए हैं वो हम पहले देखेंगे और बाद में स्वाध्याय को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ में आए प्रश्न और उनके उत्तर। मौलिक सृजन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाओ। तो उत्तर देखते हैं। 1. हमेशा मौसम के अनुकूल जगह का चुनाव करें। सर्दियों में ऐसी जगह न जाए जहां अत्यधिक सर्दी पड़ती हो। गर्मियों में जगह पर जाने से बचे जहां ज़्यादा गर्मी पड़ती हो। 2. पर्यटन स्थल पर किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में न आए। ऐसे लोग धोखेबाज और ठग भी हो सकते हैं। 3. यात्रा के लिए अपने साथ ले जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं ताकि जाते समय कोई आवश्यक वस्तु छूट न जाए। 4. जाने से पहले घर की खिड़कियां, दरवाजे अच्छी तरह देख लो। बिजली के स्विच, नल, फव्वारे, मेन स्विच, टीवी आदि के तार स्विच बोर्ड से निकाल दे। गैस का सिलेंडर बंद करें। 5. महत्वपूर्ण कागजातों जैसे टिकट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फोटो कॉपी बनवा ले और मोबाइल में फोटो निकाल कर रखे। 6. रोज काम आने वाली चीजें जैसे पेन, टॉर्च, कैमरा, फोन चार्जर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाकू, छाता और विक्स, आयोडेक्स, पेट दर्द, सिर दर्द आदि जरूरी दवाएं अवश्य रखें। 6. ज़्यादा खरीदारी से बचे और केवल उतनी खरीदारी करें जितना वजन सुगमतापूर्वक ले जाने में सक्षम हो। 8. ज़्यादा पैसे कैश न ले जाए और जितना भी कैश ले जाए उसे एक ही जगह न रखकर थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह रखे। आगे देखते हैं श्रवणीय इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, दूरदर्शन, रेडियो, यूट्यूब पर हास्य कविता सुनो और सुनाओ। ये कविता देखते हैं। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए, सामने से आवाज आई, लेके आए जुलाब क्या कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही अपना पेट पकड़कर बैठ गए। तो इस प्रकार से ये कविता हमें लिखनी है। कवि शैल चतुर्वेदी जी की यह कविता है। आप यूट्यूब, रेडियो, दूरदर्शन इनमें से कहीं पर भी हास्य कविता अगर सुनते हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं पठनीय इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ो और उनका आशय अपने शब्दों में व्यक्त करो। तो कहानी है नमक का दरोगा। यहाँ पर वो कहानी दी गई है, आप अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने पढ़ के नहीं बताया है। आगे देखते हैं लेखनीय इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर यातायात के नियमों के बैनर्स बनाकर विद्यालय की दीवार पर लगाओ। तो देखते हैं, गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए। निर्धारित गति सीमा को पार न करें। गाड़ी चलाते समय अपना फोकस सड़क पर रखना चाहिए। चलती हुई गाड़ी से हाथ अथवा सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल का हमेशा पालन करें। शराब पीकर कभी भी वाहन न चलाएं। अपनी कार के टायर, हेडलाइट्स, साइड मिरर आदि ठीक करें।
हमेशा अपनी लेन में चले और ओवरटेक करने से बचे। पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ पर ही चले। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ यातायात के नियम दिए हैं। संभाषणीय इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद प्रस्तुत करो। तो ये संवाद हमने कक्षा 7वीं में भी दिया था, वही मैंने यहाँ पर भी दिया है। देखते हैं। ग्राहक दुकानदार से, भाई चावल कैसे किलो दिया? दुकानदार, साहब ये 3 तरह के चावल है, 34, 36 और 40 रुपए किलो के है, आपको कौन सा वाला दूँ? ग्राहक, इन तीनों में क्या फ़र्क है? दुकानदार, साहब चीज़ जितनी अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा दाम होता है, यह 40 वाला सबसे अच्छा है। ग्राहक, यह 40 वाला अच्छा तो है लेकिन बहुत ही महंगा है, 35 रुपए किलो में दोगे तो 5 किलो लूँगा। दुकानदार, साहब मोल भाव नहीं होता, एक ही दाम है। ग्राहक, 5 किलो चाहिए, कुछ तो कम कर दो। दुकानदार, साहब आप 5 किलो लो या 10 किलो, भाव तो यही रहेगा, आपको लेना है तो लो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ग्राहक मुंह बनाकर, अच्छा ठीक है 5 किलो दे दो। दुकानदार चावल तोड़कर थैली में भरकर देता है। साहब ये लीजिए। ग्राहक, ये लो अपने पैसे, धन्यवाद। ग्राहक चावल लेकर चला जाता है। अभी तक हमने पाठ में आए सभी प्रश्न देखे हैं। अभी स्वाध्याय को शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें से एक संजाल पूर्ण करो। यहाँ पर दिया है गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। 1. मोटर में हवा भरने की पिचकारी। 2. रबर सॉल्यूशन। 3. ट्यूब वॉल। 4. 1 गैलन इंजन ऑयल। दो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे दिया है जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, रबर कैप, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल। तीन, लिखो। यहाँ पर दिया है पर्यायवाची शब्द। एनो को क्या पर्यायवाची शब्द होगा? चश्मा। उसी तरह रात को रजनी, अखबार को समाचार और घर को मकान। यह पर्यायवाचक शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। भाषा बिंदु इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। हार, वार, हल, सीना, ज्वार, सुमन। तो ये शब्द दिए हैं, इनके वाक्य में प्रयोग करने हैं और उनके 2 अलग अलग अर्थपूर्ण शब्द लेकर उसी तरह से वाक्य भी हमने यहाँ पर बनाकर दिखाए हैं। तो पहला लेते हैं हार। हार यानी पराजय, जैसे दुश्मनों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। और दूसरा अर्थ है माला। हार यानी माला, फूलों का हार मुझे बहुत पसंद है। दूसरा है वार। वार पहला अर्थ होगा इसका दिन, आज कौन सा वार है। दूसरा अर्थ होगा आक्रमण, कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किया। तीसरा शब्द है हल। इसका पहला अर्थ होगा भूमि जोतने का साधन। वाक्य में प्रयोग, हाल के बगैर किसान खेती नहीं कर सकते। 2. जवाब। हाल का दूसरा अर्थ होगा जवाब, मेरे पापा हर समस्या का हल निकाल देते हैं। चौथा शब्द है सीना। इसका पहला अर्थ होगा छाती। अपने बेटे की बहादुरी देख पिताजी का सीना चौड़ा हो गया।
तो दूसरा अर्थ होगा सिलाई का काम, मुझे कपड़े सीना नहीं आता। पांचवा शब्द है ज्वार। इसका पहला अर्थ होगा समुद्र के जल का उभार। वाक्य में प्रयोग, समुद्र के ज्वार से मुझे डर लगता है। 2. अनाज का नाम, ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। छठा है सुमन। इसका पहला अर्थ होगा फूल, बगीचे में सुंदर सुमन खिलते हैं। दूसरा अर्थ होगा अच्छा मन। वाक्य में प्रयोग, कोई भी काम करते वक्त सुमन से करो। आगे देखते हैं उपयोजित लेखन। कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। औपचारिक पत्र का यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दिया गया है, उसके ही जैसा हमें ये औपचारिक पत्र लिखना है। तो देखते हैं। 15 जून 2024, प्रति लोकहित संपादक, मीरा रोड, मुंबई। विषय, साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत। महोदय, मैं सायली शुक्ला आपकी साप्ताहिक पत्रिका की ग्राहक हूँ। पिछले कुछ सप्ताहों से मुझे आपकी साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है। मेरे साथ साथ घर के और सदस्य भी इस पत्रिका को पढ़ने के आदी है, परंतु पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण हम सभी उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपकी इस लापरवाही से हमें बहुत निराशा हुई है। कृपया आप पत्रिका समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश करें। आशा है आप मेरी समस्या की गंभीरता को समझते हुए उसका समाधान जल्द ही करेंगे। धन्यवाद। बहुदिया सायली शुक्ला, तनिष्क अपार्टमेंट, दादर, मुंबई। तो इस प्रकार से हमें औपचारिक पत्र लिखना है। जहाँ पर एड्रेस दिया है वहीं पर एड्रेस लिखेंगे, विषय जहाँ पर लिखा है वहीं पर विषय लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट ऐसा ही रखकर अंदर जो भी चेंजेस करने हैं आपको, अगर नाम में हो, साप्ताहिक पत्रिका का नाम बदलना हो, एड्रेस बदलना हो, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। आया समझ में? मैंने समझा इस शीर्षक के नीचे इस पाठ से हमने क्या सीखा, क्या समझा, ये लिखना है। व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन में विश्राम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। यदि मौका मिल भी जाए तो वह घरेलू कारणों से उसका लाभ नहीं उठा पाता। अतः हमें सैर पर जाने से पहले आवश्यक चीज़ों की सूची बनाना चाहिए और पूर्ण व्यवस्था के साथ सैर पर जाना चाहिए। इससे हम बिना चिंता के विश्राम तथा सैर का आनंद उठा सकते हैं। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है। प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सूची तैयार करो। चित्रों के साथ सूची बनानी है। पहला है कबूतर, दूसरा है घुड़सवार, तीसरा है पत्र, चौथा है टेलीफोन, पांचवा है संगणक या फिर कंप्यूटर और छठा है मोबाइल। तो प्राचीन काल से अब तक की संदेश पहुंचाने के साधन की सूची हमने यहाँ पर दी है। आया समझ में? आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का समाधान अच्छे से मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके इस चैनल पे स्वाध्याय के साथ और भी विविध प्रकार के भाषण, निबंध लेखन, पत्र लेखन, इनके विषयों के आधार पर बहुत सी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी आप चेक कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।